हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारे क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है उसके लास्ट दो टॉपिक बच रहे हैं, उसी को कवर करेंगे। तो दो लास्ट टॉपिक बच रहे हैं, एक तो फूड प्रिजर्वेशन का बच रहा है और एक नाइट्रोजन साइकिल का बच रहा है। तो देखिए क्या होते हैं, जरा इसको देखिए। यहाँ पर सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड इन अ सच वे एज टू स्टॉप स्पॉइलेज ऑफ फूड मेथड बाय salting fruit and vegetables are commonly preserved by using salt, by oil vinegar, by refrigeration। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। प्रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पर होता है बचाना, एक तरीके से, ठीक है। तो ये फूड प्रिजर्वेशन की जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या होता है कि फूड वगैरह जो होते हैं उसको खराब होने से बचाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसको स्पॉइल होने से बचाया जाता है। तो इसके अंदर मेथड्स कुछ दिए, तीन ही लिखा हूँ यहाँ पर मैंने, देखिए आप, बाय सॉल्टिंग, बाय ऑयल विनेगर और बाय रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो इसमें अगर आप सॉल्टिंग की बात करते हैं तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के ऊपर सॉल्ट वगैरह लगा दिया जाता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि जो इसके अंदर से पानी वगैरह जो रहता है, ठीक है, जो इसका वाटर वगैरह जो इसके अंदर रहता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इसका जो मॉइस्चर वगैरह है वो सब चला जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है इस पर अटैक नहीं करते हैं। इससे काफ़ी टाइम तक जो है फ्रूट और वेजिटेबल को बचाए रख सकते हैं आप। इसके बाद में विनेगर और ऑयल की बात करते हैं तो कई बार जो पिकल वगैरह होते हैं, अचार जो होते हैं, ठीक है, उसके जार में आप देखते हो कि ऑयल काफी ऊपर तक भरा रहता है। इसके पीछे रीजन ये रहता है कि ऑयल की वजह से क्या होता है कि वो खराब नहीं होता, लंबे टाइम तक जो है वो चलता रहता है। फिर इसके बाद में रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो आप घर में देखते रहते हो, ठीक है। कई बार भी हमारा जो खाना रात को बच जाता है या दिन में बच जाता है, उसको क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेट किया जाता है ताकि वो खराब नहीं हो। तो इस तरीके से क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, हाँ, तीन मेथड थे, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल देखिए क्या होता है यहाँ पर। आवर एटमोस्फेयर कंटेन अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन जो है हमारे एटमोस्फेयर जो है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन गैस है, 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं, यानी कि क्या होता है कि वापस नाइट्रोजन का क्या है, पूरे एटमोस्फेयर के बाद में वापस से मिट्टी में जाना, फिर मिट्टी से वापस से क्या होना, एटमोस्फेयर में जाना। तो ये जो पूरी साइकिल चलती है इसके बारे में बताया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल पेड़ पौधे और इंसान और जानवर वगैरह करते हैं, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ ध्यान रखने की बात ये कि नाइट्रोजन का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है, नाइट्रेट्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर पौधे वगैरह जो है नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है, पूरा जो प्रोसेस चलता है और फिर मिट्टी से वापस से क्या होता है, पेड़ पौधे, और उसके बाद में क्या होता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक दो, यहाँ पर मैंने बैक्टीरिया के नाम लिखा है यहाँ पर, एक तो एजिटोबैक्टर और एक राइजोबियम, ठीक है। ये दो जो बैक्टीरिया होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में बहुत मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन साइकिल के चलते रहने के लिए, ठीक है। कंटिन्यू क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो है यहाँ पर इससे इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली होता रहता है। तो राइजोबियम जो रहता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों के अंदर पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन साइकिल है वो काम करता है। तो आज के दो टॉपिक थे ये, फूड प्रिजर्वेशन और नाइट्रोजन साइकिल का। इसके साथ में आपका सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया आपको, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये दो ही टॉपिक थे आज के, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में मैंने इसलिए लिखा नहीं क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है ये, इस पर ये सिर्फ आएगा नहीं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया सिर्फ ये। थैंक यू।